तो चलिए लगातार इस बात की चर्चा करेंगे, लेकिन राजस्थान के भी पर्यटक वहां पर पहुंचे थे। राजस्थान के जयपुर में भी एक युवक की मौत पहलगाम आतंकी हमले में हुई है, ये जानकारी साफ हुई है। युवक का नाम नीरज बताया जा रहा है, वो दुबई रहता था। नीरज अपने दोस्तों के साथ कश्मीर घूमने गया था और इस आतंकी घटना की चपेट में वो भी आ गया। तो बिल्कुल ये राजस्थान से खबर, जहां जयपुर से भी एक युवक की मौत पहलगाम आतंकी हमले में हुई है। नीरज नाम बताया जा रहा है, दुबई रहता था। तो देखिए, अलग अलग जगहों से लोग यहां पर पहुंचे थे घूमने फिरने के लिए, अपने परिवार अपने हमसफर के साथ यहां पर पहुंचे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि पहले से ही जो आतंकी है वो घात लगाए बैठे हैं। और खबर ये भी मिल रही है कि ये आतंकी जो हैं वो अलग अलग जगहों पर, वहां पर जो बैरासन घाटी है वहां पर अलग अलग जगहों पर वो पहुंचते हैं और पहले वो अच्छे से चेक करते हैं कि कितनी संख्या में यहां पर हर दिन पर्यटक। तो एक डिटेल पहले से आतंकियों ने तैयार की थी, काफी रणनीति उन्होंने बनाई थी, जिस तरह से खबरें छन छन कर निकल कर आ रही है। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस पूरी जो यहाँ का परिवार है उसके दुख दर्द को समझने की कोशिश करते हैं। शैलेंद्र, कहाँ के रहने वाले थे? बताया जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम में यहाँ के भी एक शख्स की मौत हुई है। परिवार के लोगों का क्या कहना है और क्या जानकारी वहां से साफ हो पा रही है? तो जयपुर के रहे और अभी दुबई गए थे। दुबई से अपने दोस्तों के साथ में जम्मू कश्मीर गए थे। चंडीगढ़ की शादी थी, उसके बाद मैं चले गए जी। शैलेंद्र, आपकी आवाज स्पष्ट तौर पर नहीं आ रही है, लेकिन ये वो परिवार और ये तस्वीर जो है बेटे की, जिसका नाम नीरज है, दुबई में रहता था लेकिन बैरासान घाटी घूमने गया था। और अब परिवार कितना दुखी इस वक्त है ये आप सदस्यों के चेहरों से देख सकते हैं। रोता बिलखता परिवार जो इस हादसे में मारे गए, उनकी अलग अलग तस्वीरें हमने देखी। और अब एक और ये परिवार गम में डूबा हुआ है। ये नीरज का परिवार है, जयपुर में रहता है और बेटा दुबई में रहता है, ये खबर मिल रही है। और अपने दोस्तों के साथ कश्मीर घूमने गया था। तो पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से जो पर्यटक हैं, पर्यटन सीजन है, ऐसे वहां पहुंचे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि इस तरीके से घटना के शिकार वो हो जाएंगे और आतंकियों की गोली बारी के वो शिकार हो जाएंगे। अब जयपुर की बात हो, इंदौर की बात हो, मुंबई की बात हो, कर्नाटक की बात हो, या फिर दिल्ली के कुछ परिवार हैं, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आए थे। 2 विदेशी पर्यटक बताए जा रहे हैं, नेपाल के और एक और दूसरे देश के, वो भी इसकी चपेट में आ गए। यानी आतंकवादियों ने साफ तौर पर मजहब के तौर पर यह हत्या की है, मजहबी हत्या की है, ये जिहाद के तौर पर यह हत्या की गई है कि जो मुस्लिम हैं, जो इस्लामिक रिचुअल्स को मानते हैं, उनको छोड़ दिया जाए, बाकी सबको चुन चुन कर मारा गया है। महिलाओं को इसलिए छोड़ा गया क्योंकि महिलाओं को कहा गया कि तुम जाकर मोदी को बताओ। यानी साफ तौर पर पूछा गया पहले कि क्या तुम मोदी का सपोर्ट करते हो। जिन लोगों ने कहा उनको हेडशॉट मारा गया, यानी पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई। इन सब के अलावा बताया यह भी जा रहा है जानकारी की कम से कम कुछ लोगों को, 10, 12, 15 लोगों को इकट्ठा करके उनको एक साथ गोलियों से भून दिया गया। और ये आप इमेजिन करिए कि कितने क्रूर तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, इस आतंकी घटना को अंजाम दिया गया है। ये जो बच्चा बार बार वहां पर टहलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये महिला बाद में, पहले जो ऑफिशियल्स वहां पर पहुंचते हैं, सेना के जवान, उनको कहते हैं कि हमारे पति को बचा लो, क्योंकि वहां पर एक शख्स को इन्होंने शूट कर दिया है। बाद में यह महिला एक अपने ही पति के पार्थिव शरीर के साथ वहां पर बैठी लाचार अवस्था में दिखाई देती है। यह साफ तौर पर कई जो वहां पर जो अत्याचार किया गया था उसकी तस्वीरें सिहरन पैदा करने वाली थी। लेकिन इसका रिटेलिएशन होगा, इसका बदला लिया जाएगा। ये जो पूरा देश इस वक्त गुस्से से उबल रहा है और खास करके पूरी दुनिया इस वक्त जो भारत के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है, इस पूरे घटनाक्रम पर पूरी दुनिया का रोष है, उसका परिणाम पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। बहुत बड़ी गलती पाकिस्तान ने की है, इस तरीके की घटना को दोहराकर, इस तरीके के हत्याकांड या आतंकी साजिश को रचकर। बिल्कुल। और देखिए, इन लोगों ने पीएम मोदी को मैसेज देने की बात कही और पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इनको मैसेज दे दिया कि पाकिस्तान का जो एयर स्पेस है वहां से नहीं लैंड हुआ, वहां से विमान जो है नहीं पहुंचा, क्योंकि अगर यहां से सऊदी अरब जाने की बात है तो ये रास्ता अपनाया गया था पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से, लेकिन वहां से लौटते वक्त ये रास्ता नहीं अपनाया गया। शैलेंद्र एक बार फिर से हमारे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जो परिवार इस वक्त हम देख रहे हैं कि गम में है, आंखों में आंसू सूख चुके हैं, नीरज का परिवार है, क्या कुछ उन्होंने कहा, क्या बात आपसे हुई थी? शैलेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल रही है?
हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी? परिवार से बात करिए एक बार, कैसे उनको जानकारी मिली कि इनके घर का भी एक सदस्य इस पूरे घटनाक्रम में चपेट में आ गया है, और परिवार के लोगों का कहना क्या है, क्या मांग करते हैं, क्या बातें इनकी तरफ से कही जा रही हैं? जी बताइए। तो फिलहाल इस वक्त संजय स्थिति भी ऐसी नहीं है, परिवार बोलने के लिए भी अभी इस वक्त तैयार भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि वाकई अपने लाडले को उसने खो दिया है। क्या पता था परिवार को कि कश्मीर भेज रहा हूं, दोस्तों के साथ वो जाएगा, लेकिन अब वहां से वापस लौट कर नहीं आएगा। तस्वीर नीरज के इस वक्त जो परिवार की जो महिला सदस्य हैं, किस तरह से देखिए उनका ये चेहरा बता रहा है, मायूस चेहरा, कि उन्होंने अपने बेटे को खो दिया, अब दोबारा से वो अपने बेटे को नहीं देख सकती हैं। पहले ही जो माएँ होती हैं वो पत्थर कलेजा पर रख के विदेश भेजती है अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए या फिर कामकाज के लिए, लेकिन अब उस माँ को क्या पता कि वो अब अपने बेटे को नहीं देख पाएंगी। तो फिलहाल यहाँ पर जिस तरह से आप जिक्र कर रहे थे संजय की इन लोगों ने कहा कि महिलाओं को छोड़ दिया और कहा कि जाओ मोदी को बताओ, तो पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इन्हें पहला मैसेज दिया है और बहुत शांति से ये मैसेज दिया। लेकिन अब इस मैसेज के आगे देखिए आज जो सीसीएस की बैठक होगी उसके बाद किस तरह से स्ट्रेटेजी निकलकर सामने आती है, ये भी देखने वाली बात होगी। इधर पहलगाम में आतंकी हमले में मुंबई के अतुल लोहानी की मौत हो गई। अतुल लोहानी के परिवार में मातम का माहौल पसरा हुआ है। तो अतुल मोहाने के रिश्तेदारों ने आतंकवादियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। परिवार इस वक्त गम में है, लेकिन उनका कहना क्या है, आतंकवादियों के खिलाफ कैसी कार्रवाई होनी चाहिए, ये आप सुनिए। कल तो बात नहीं हो पा रही थी। कल शाम को मेरी जो नीस है उसके साथ मेरा बात हुआ, तो उसने बताया कि हम लोग सब सेफ है, तो थोड़ा टेंशन हल्का हो गया हमारा। लेकिन 8 बजे हमें जैसे नाम के साथ आने लगा तो फिर भी हमें ऐसे लगा कि अगर मतलब कोई मोने का माने रहेगा, ऐसे कुछ रहेगा, तो हम लोग इतना ये नहीं कर पाए। लेकिन बाद में फ़ोटो के साथ और फिर कंट्रोल रूम को हम लोग ने कांटेक्ट करने की कोशिश करके पता चला तो अनफॉर्चुनेटली ही वॉज ओनली देयर। और उनके साथ वही उनकी मेरी दीदी की ननद जो है उनके हस्बैंड भी थे, तो तीनों जो मेल थे उनको तीनों को शूट किया और तीनों लेडीज और उनके बच्चे उनको छोड़ दिया। धर्म पूछ के मेरी दीदी से मेरा भी बात हुआ था सुबह आज, तो उसने वही बताया कि सबसे पहले तो फायरिंग चालू किया और हेमंत जी ने पूछा तो हेमंत जी को पहले उन्होंने फायर किया, फिर बाद में हिंदू कौन है ऐसे पूछा यहाँ पे, फिर संजय लेले जी को सर पे गोली मारा उन्होंने, और उसके बाद मेरे जीजा जी अतुल मोने उनको पेट में गोली मारा। तो टारगेट किया उन्होंने हिंदू टूरिस्ट जो थे उनको। ये जो आतंकवादी है उनको कड़ी से कड़ी सजा जल्दी से जल्दी उनको ढूंढ के दो और सबके सामने दो, कि कोई ऐसी वापस कोशिश ना कर पाए कि ऐसे जो निष्पाप लोग हैं उनको उनके जो भी उनको मतलब उनका लाइफ बर्बाद कर दे। जो कॉमन मैन है उनका लाइफ बर्बाद कर दे। जो मेन कमाने वाला इंसान रहता है उन्होंने उनका यही टारगेट था आतंकवादियों का, कि जो भी कमाने वाले हैं इंसान, जो घर का मेन पर्सन रहता है उनको टारगेट करो तो अपने आप वो घर बर्बाद हो जाए। तो बस यही था आतंकवादियों का। और मजहब तो मतलब मैं क्या ही बोलूँ, अभी पूछ के सामने सामने उन्होंने जो भी। सुबह 7 बजे उनकी वाइफ से भी कॉल हुआ था मेरा, तो वाइफ ने वही बताया कि हमारे सामने वो सब चीज़ें हुई है जैसे एज इट इज़ न्यूज़ पे दिखा गया है, वही चीज़ सामने धर्म पूछा, नाम पूछा और सीधा वहाँ पे शूट कर दिया उनका। तो परिवार को रोते बिलखते हर कोई सुन भी रहा है और परिवार सिर्फ यही कह रहा है कि उन्हें इंसाफ चाहिए और ये आतंकी जो है इनको भी सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में पहलगाम के पास बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों में नौसेना का एक युवा अधिकारी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी शामिल हैं, जिनकी हाल ही में शादी हुई थी और वो हनीमून मनाने के लिए जम्मू कश्मीर के पहलगाम गए थे। 26 साल के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल हरियाणा के करनाल के रहने वाले थे और कोची में तैनात थे। तो वो अपनी पत्नी के साथ हनीमून में पहलगाम गए थे। विनय नरवाल की मौत से उनके घर में मातम पसरा हुआ है और परिवार का कहना है कि बड़े धूमधाम से, बड़े अरमानों से शादी की थी। नया ये जोड़ा था जो हनीमून मनाने वहां पर गया था, लेकिन जो खबर सामने आई उसने पूरे परिवार को तोड़ दिया, सदमे में डाल दिया।
और बिल्कुल, और संजय देखिए, जब तस्वीरें आई थी तो सबसे पहले हम सभी लोगों ने यही तस्वीर देखी थी कि जो विनय नरवाल की पत्नी है रोते बिलखते बता रही हैं कि सिर में गोली मारी है, और उन्हें क्या पता था कि धर्म पूछा जाएगा, और उसके बाद डायरेक्ट वो पता ही, कुछ सेकंड्स के लिए उन्हें पता ही नहीं चल पाया कि आखिर हुआ क्या। और उन्हीं की तस्वीर जो है जिसको देखकर दिल पसीज जा रहा है कि अपने पति के शव के सामने बैठी हैं, हाथों में चूड़ा है, मेहंदी का रंग अभी उतरा भी नहीं, और हनीमून पर गए थे, लेकिन अब ये जो नवविवाहिता है उनका सुहाग उजड़ गया। बहुत ही कॉम्परिशन से शादी करी है। 10 दिन तक सेलिब्रेशंस चलते रहे, हमारी एक ही दीवार है। बहुत ही प्यारा बेटा, इतना प्यारा, मेरे बच्चों के साथ ही पड़ा हुआ। बहुत मेहनत करके एग्जाम्स दिए उसने, नेवी के टेस्ट क्लियर करे, गवर्नमेंट जॉब पे डिफेंस क्लास 1 ऑफिसर है। आई मीन था हनीमून के लिए प्लान कर रहे थे स्विट्जरलैंड जाने की, बट मिली नहीं छुट्टी, तो दे प्लान के दिल गो टू कश्मीर एंड इट ऑल हैपेंड अदर लेवल। फ़ोन आया था मधुबन थाने से एसपी ऑफिस से कि आपके गांव का लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पे कार्यरत था नेवी में। तो हमने कंफर्म किया कि हाँ हमारे गांव का बच्चा है, और उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे दुखद घटना हो चुकी है। तो हमने जैसे ही पता लगा, हमने कंफर्म किया, फ़ोनों पे बातचीत की, तो पता लगा कि हाँ ये सच्ची घटना है। तो आतंकी हमला हुआ है जो पहलगाम में, उसमें मारा गया है? पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। किस पोस्ट पे था ये? लेफ्टिनेंट कर्नल। और शादी कब हुई थी? जस्ट अभी 1 हफ्ता पहले। तो हनीमून पे गया था जी? हाँ हनीमून पे गए थे बच्चे घूमने। तो पत्नी ठीक है इनकी? हाँ पत्नी ठीक है। यही सुनने में आ रहा है कि जो भी आतंकी हमला हुआ है वो जेंट्स की पूर्वा। अभी 13 तारीख की यहाँ शादी की थी उन्होंने, तो अभी हनीमून के लिए गए थे वहाँ। तो मैंने तो अभी पता चला जी, मैं फिर उठ के बाहर आया, मैं कहा जी बहुत माड़ा जी, तो बहुत गंदा काम हुआ जी। देखो ये तो उनके साथ बदला लेने का काम है सरकार का। सरकार अगर ढीला से छोड़ेगी तो हमारे यहाँ बहुत गंदे काम करेगी। देखो पहले भी उन्होंने बहुत हमले किए हमारे देश पे, बहुत माड़ा सोच रखे जी। तो हनीमून पे गया हुआ था जी? हाँ जी हनीमून पे गए थे जी। तो ऐसे बहुतेरे परिवार हैं। अगर 28 लोगों की मौत हुई है, 26 ऐसे हैं जो भारत के रहने वाले हैं और 2 लोग विदेशी बताए जा रहे हैं, लेकिन हर परिवार का अपना दुख है, अपना दर्द है। और ये दर्द सिर्फ 28 परिवारों तक सीमित नहीं है, बल्कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का दर्द है। और इसी का परिणाम है कि पाकिस्तान को ये इसका भुगतान करना होगा। तो आतंकी आकाओं का अंत होगा और हिसाब देना होगा, उन आंसुओं का हिसाब देना होगा उन परिवारों का जिसने अपने सदस्य को खो दिया है। उसे क्या पता था कि कश्मीर जाने के बाद ये जो आतंकी हैं घात लगाए बैठे हैं और उन पुरुषों को मारेंगे और मैसेज के तौर पर महिलाओं को छोड़ देंगे कि जाओ मोदी को बताओ। तो अब इस पूरे मामले में दिल्ली में बैठक हो रही है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक कर रहे हैं, सीडीएस मौजूद है, उनके साथ स्ट्रेटेजी तैयार की जा रही है कि अब ऐसे इन आतंकियों को उनका जो जड़ है उसे उखाड़ फेंकना है। इन आतंकियों के आकाओं को अब इस आतंकी जो हमला हुआ है इसमें बड़ा सबक और इसके सिखाना पहले है। हमने तस्वीरें कई परिवारों की दिखाई, जिनमें हरियाणा की, इसके पहले जयपुर की, लेकिन अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये मध्य प्रदेश के अलीराजपुर का रहने वाला परिवार है। यहाँ सुशील की मौत हुई है। इस घटनाक्रम में गोली लगने से सुशील की बेटी घायल हो गई, जिसका इलाज चल रहा है। अलीराजपुर में LIC के ब्रांच मैनेजर सुशील नथालिया की गोली लगने से मौत हो गई। इस परिवार की भी तस्वीरें सुबह से सामने आ रही। घर की जो महिलाएं हैं वो रो रही हैं, बिलख रही हैं। घर में जो बच्चे उनको समझा रही हैं, लेकिन क्या समझाएं, क्योंकि ये परिवार अपने घर के मुखिया को खो चुका है। इस पूरे घटनाक्रम में एक बेटी जो अस्पताल में है, जिसको गोली लगी है, और ये परिवार गया था वहां पर खुशियां मनाने, छोटी छोटी खुशियों को एक तरह से अपने अरमानों के साथ साथ अपने जहन में संजोने के लिए। लेकिन क्या पता था कि यहाँ पर आतंकवादियों की गोली का वो शिकार हो जाएंगे। और जिस बर्बरता के साथ इस हत्याकांड के इस पूरे आतंकवादी घटना को अंजाम दिया गया, वो और हैरान करती है कि लोगों के धर्म के आधार पर मोदी का सपोर्ट करते हो कि नहीं करते हो, कपड़े बकायदा उतरवाकर चिन्हित किया गया कि ये हिंदू है या मुसलमान है। उसके बाद उनको गोलियों से भून दिया गया। ये जब बातें लोग उन परिवारों के जहन में आ रही हैं और ये पीड़ा और ज़्यादा हो जा रही है, इसीलिए सबकी तरफ से इन परिवारों की तरफ से मांग की जा रही कि हमारे परिवार का सदस्य तो गया,
लेकिन वो आतंकवादियों का खात्मा होना सुनिश्चित किया जाए जिन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है और जिन्होंने इसकी साजिश भी रची है। बिल्कुल, क्योंकि पहलगाम में आतंकियों में हमले में एक और तस्वीर आपको दिखाने जाएंगे। रायपुर के कारोबारी दिनेश मीरानिया भी शिकार हो गए। आतंकियों के फायरिंग में दिनेश मीरानिया की मौत हो गई। रायपुर के रहने वाले मीरानिया बच्ची की परीक्षा खत्म होने के बाद पत्नी, बेटा और बेटी के साथ घूमने गए थे। मंगलवार को पहलगाम में बच्चों के साथ घूम रहे थे, तभी आतंकी हमला हो गया। रायपुर में उनके आवास पर ताला लगा हुआ है। परिवार जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो चुका है। वहीं चिरमिरी के 4 परिवारों के 11 लोग फंसे थे, इनमें 3 बच्चे भी शामिल थे। आपको बता दें कि 21 अप्रैल को ये परिवार पहलगाम पहुंचा। हमले के समय सभी लोग पहलगाम में ही थे। भूस्खलन के चलते सड़क पर जाम लगा था। वो तस्वीरें भी हमने देखी थी जिस वक्त, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इसके बाद इतना बड़ा एक तरह से हमला होने वाला है। अचानक फायरिंग शुरू हो गई और लोग अपने इधर उधर भागने लगे। इसी दौरान स्थानीय कश्मीरी व्यापारी नजाकत अली की मदद से सभी घटनास्थल से सुरक्षित बाहर निकल आए। कश्मीर के पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ, जिसमें दिनेश निर्वाणिया का जो आतंकियों द्वारा मारा गया, वो उनका घर है, ये रायपुर में है। देख सकते हैं कि ये अभी उनका घर है और इस समय देखा जाए तो इनके घर में अभी कोई नहीं है। लेकिन ये खबर जब से आई है ये बताया गया कि उनके परिजन जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए निकल चुके हैं रात में ही। तो निश्चित तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम लोगों का जमावड़ा है, उनके पड़ोसी है या तमाम लोग हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो ये घटना हुई, घटना को लेकर लोग किस तरह से देख रहे हैं। अरे ये घटना हुई है, पर्यटकों के ऊपर गोली चलाई गई और जो दिनेश की जिस तरह से आतंकियों द्वारा मौत के घाट उतारा गया, आप किस तरह से देखते हैं? बहुत ही गलत निर्णय, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आप इनके पड़ोसी हैं और ये कब गए थे, आपको इसकी सूचना दी थी? कब गए थे इसकी सूचना नहीं, हमको तो कल रात में 7 बजे मालूम चला कि ये कांड। अच्छा, लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई है, तमाम जगहों पर इसकी मांग उठ रही है कि अब मोदी को और गृह मंत्री जी को कड़े कदम उठाना चाहिए और एक सबक सिखाना चाहिए। वो मांग हम भी कर रहे हैं, कड़े से कड़ा कदम उठाना चाहिए, इनको घर में घुस के मारना चाहिए। भास्कर का बाइट आया था, उसके पता लगा तो हम सोच रहे थे भाई चलो इंजर्ड होगा, ठीक हो जाएगा, आ जाएगा, ट्रीटमेंट हो जाएगा। फिर उनके बड़े भाई साहब लेने चले गए थे तुरंत के लिए। अब वो बाद में न्यूज़ क्लियर होते होते पता लगे कि भाई वो तो उनके नहीं रहे दिनेश भाई। अब बोलने के लिए सब सरकार से प्रार्थना भैया, इनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। ये दिनेश के जो है मित्र हैं, इन्होंने कहा कि जिस तरह से ये घटना हुई है, इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं और इसका बदला लेना चाहिए। जो पड़ोस के लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि अब जो है गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री को घर में घुसकर अब इसका सबक सिखाना चाहिए पाकिस्तान को। निश्चित तौर पर एक माहौल जो ऐसा है, लोगों में गुस्सा है, लोग ये लगातार कहते नजर आ रहे हैं कि अब बदला लेने का समय आ गया है। लाइव टाइम से श्री प्रकाश तिवारी, रायपुर। तो ये परिवार जब कहता है कि बदला लेने का वक्त आ चुका है, आप सोचिए कि एक परिवार नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान कह रहा है। क्योंकि किसी भी कोने से कल से लेकर आज तक जो तस्वीरें सामने आई हैं वो उठाकर देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि लोगों के अंदर कितना रोष है। और पहली बार हिंदुस्तान के अंदर नहीं तो ऐसा देखा जा रहा है कि चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे आम जनता हो, चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे जिम्मेदार हो, सबकी जुबान पर एक तरीके से एक ही शब्द आ रहा है कि इन आतंकवादियों को किसी भी तरीके से ढूंढकर जहन्नुम पहुंचाओ, नर्क में भेजो और इन सब के अलावा इनके आकाओं को ढूंढकर वो नौबत करो जो इजराइल ने गाजा का किया। बिल्कुल, और ऐसे ही एक और परिवार ये मांग कर रहा है। ये परिवार कानपुर का है और कानपुर के सीमेंट कारोबारी संजय द्विवेदी के बेटे शुभम द्विवेदी की भी मौत हुई। शुभम 18 अप्रैल को परिवार के साथ घूमने के लिए जम्मू कश्मीर गए थे। शादी के बाद शुभम का पहला पारिवारिक टूर था और शुभम की शादी 13 फरवरी को हुई थी। अब समझिए, देखिए कुछ वक्त पहले ही ये शादी हुई थी, ज्यादा दूर नहीं थी ये शादी, और शादी के बाद परिवार के साथ वो पहुंचे थे। शुभम को आतंकवादियों ने गोली मार दी जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई और शुभम की मौत की खबर जैसे ही कानपुर में उनके घर तक पहुंची तो परिवार में कोहराम मच गया। बिल्कुल, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि
परिवार के भीतर कैसे मातम है, लोग आ रहे हैं, किसी को भरोसा तक नहीं हो पा रहा है, लोग समझ ही नहीं पा रहे कि अचानक ये क्या हो गया। क्योंकि जम्मू कश्मीर की इन वादियों में घूमने के लिए परिवार गया था, खुशियां मनाने के लिए परिवार गया था। जब कोई ओकेजन होता है, हनीमून पर कोई जाता है, कोई वहां पर छुट्टियां मनाने जाता है, गर्मी के वक्त में टूरिस्ट सीजन शुरू हो चुका है, लोग अलग जगहों को देखना चाहते हैं। लेकिन अगर वहां इस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया, ट्रीट किया गया, या आतंकवादियों ने ऐसी हरकत की है, तो आज जरूर उन्होंने कुछ लोगों को मारा है, लेकिन इसका जो परिणाम है वो दूरगामी होगा और आने वाले वक्त में इसका भुगतान उनको करना पड़ेगा। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये पहलगाम उसमें हमारे ताऊ जी के लड़के शुभम द्विवेदी जी को गोली लगी। दोपहर करीबन 3 बजे हमको फोन आया था कि वो लोग ऊपर पहलगाम में घुड़सवारी करने गए हुए थे, वहां पर उनके सर में गोली मारी। जानकारी इस तरीके से हुई, जैसे मान लीजिए वो घूमने गए हुए थे तो हमने उनको फोन किया, तो उन्होंने बताया कि अभी थोड़ी देर पहले इस तरीके की घटना हो गई है। और परिवार में, क्योंकि करीबन 11 लोग वहां पर घूमने गए हुए थे ग्रुप में, तो उसमें से शुभम भैया और उनकी वाइफ ईशान्या, ये दोनों लोग घुड़सवारी करते हुए ऊपर गए थे पहलगाम। वहां पर गोलीबारी हुई और ईशान्या भाभी ने फोन करके सबको जानकारी दी। तो उन लोगों को भी श्योरिटी नहीं थी कि क्या हुआ है असल में, क्योंकि भगदड़ मच गई थी वहां पर, और जिस तरीके का माहौल था उस तरीके के माहौल में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हालांकि थोड़ी देर के बाद ये पुष्टि हुई कि गोली उनके सर पे लग गई है। ये 17 तारीख को गए थे और 23 तारीख को इनको वापस आना था। करीबन 11 लोगों का ग्रुप था जो पूरा कश्मीर घूमने गया हुआ था, तो सोनमर्ग, गुलमर्ग, और इसी तरीके से आज ये लोग वहां पर थे पहलगाम में। तो आप सुन रहे हैं संजय कि किस तरह से लोग कह रहे हैं कि प्लानिंग उन्होंने काफी लंबे समय से कर रखी थी कि वो यहाँ कश्मीर के अलग अलग वादियों में पहुंचेंगे, नजारा देखेंगे। परिवार घुड़सवारी कर रहा था और जब गोली लगी बेटे को, शुभम द्विवेदी को, तो जो परिवार और जो पत्नी वहां पर मौजूद थी कुछ समय के लिए समझ नहीं पाई कि आखिर हुआ क्या। लेकिन जब अपने आप को संभाला तो देखा कि उनके पति की मौत हो चुकी है। 2 महीने पहले ही शादी हुई थी और शुभम का जो परिवार जो है वो ये कह रहा है कि काफी ज्यादा लाडला था, वो हमारा बहुत चहीता था। और ये देखिए तस्वीर, हंसता खेलता परिवार, की है ये वही की है, दरअसल उसी वही होटल की है। और इसमें आप डायलॉग सुनेंगी तो ऐसा लग रहा है कि वो दरअसल वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैं सबको हरा दूंगा। और आप ये परिवार की तस्वीरें, शुभम की यही तस्वीरें, हंसते हुए तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक दिन पहले की हैं, होटल में आपस में लोग पत्ते खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस वक्त को एक तरह से एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन किसी को पता नहीं था कि अगले दिन ये सब होने वाले। परिवार को ये सारी यादें इस वक्त और ज़्यादा गमगीन करती हुई महसूस करवा रही हैं, क्योंकि आप सोचिए कि ये एक तरह से खुशियों का पल था जो एक झटके में किसी को अंदाजा नहीं था कि वहां जाने के बाद इस तरीके से हो जाएगा। जो काफूर हो चुका है, मातम में तब्दील हो चुका है। और अब चाहे इनका जहां पैतृक घर है, चाहे जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त साथ में जो लोग गए थे, परिवार के लोग सभी सदमे में हैं। और इनकी एक ही मांग है कि अब इनके परिवार का सदस्य वापस तो नहीं आएगा, लेकिन जिन्होंने ऐसी वारदात की है वो भी जिंदा नहीं रहे। तो शुभम की पत्नी ने ये पोस्ट किया था और बताया भी था शुभम की पत्नी ने कि देखिए हंसता खेलता ये चेहरा जो है अब वो नहीं देख पाएंगे। तो ये जो सदमा है परिवार को लगा है, इस सदमे से उबरने में तो वक्त वाकई लगेगा।